हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं और आज का जो सब्जेक्ट है वह है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट। ठीक है। और आज का जो हमारा पेपर है वह 2017 एंड 18 का है। तो यहाँ पे हम लोग तीनों सेक्शन को अच्छे से कवर करेंगे। तो आज का जो भी पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वो जो पीडीएफ है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो पासवर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको 6 डिजिट पासवर्ड कलेक्ट करना है वो, और वो उस पासवर्ड को आप पीडीएफ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, यानी ओपन करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और यहाँ से सेक्शन ए से शुरू करते हैं। और सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन है वह है कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 20 mg NaOH फॉर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो इसमें आपको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। अगर आप नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूला में पुट अप करेंगे वैल्यू और यहाँ पे आपको आंसर निकल के चलाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिफाइन एसिड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लॉरे थ्योरी। यहाँ पे ब्रोंस्टेड लॉरे थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको एसिड बेस के बारे में बताना है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। जो तीनों थ्योरी है एसिड बेस के बारे में आपको तीनों थ्योरी याद करके जाना है, क्योंकि तीनों थ्योरी आते हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना। ठीक है। हर साल नॉर्मेलिटी से एक क्वेश्चन आता ही है 2 नंबर में। ठीक है। 5 नंबर में तो आते हैं, ठीक है, लेकिन 2 नंबर में डेफिनेटली एक ही आते हैं। इस क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट इज ओम्स लॉ। ठीक है। तो यहाँ पे ओम्स लॉ के बारे में बताना है। ठीक है। और डिफाइन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है। और ओम्स लॉ का जो भी फॉर्मूला है उसे आपको लिखना है और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिफाइन प्रोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट और प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट के बारे में आपको बताना है, जो कि यहाँ पे इजिली बता दिया गया है विथ एग्जाम्पल। अगर आपको एग्जाम्पल याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट इज पोलेरोग्राफी। ठीक है। पोलेरोग्राफी क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इन्वॉल्व डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। ठीक है। जैसे कि अभी आप देखेंगे तो ये 2017 एंड 18 का है और इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। देखिए अभी ये इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ऐसा प्रिपरेशन करके जाए कि 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सके। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जो होता है प्रोसेस वो आपको लिखना है। ठीक है। लेकिन अभी जो क्वेश्चन आते हैं वो उसमें पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन वहीं रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट आर मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट। ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि काफी बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे मास्किंग और डी मास्किंग के बारे में बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ 0.1 इंटू 0.2 एंड 0.1 बाई 0.2 अप टू 3 डिजिट। ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है और यहाँ पे डिवीजन है। तो यहाँ पे जो भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको भी बताना है। ठीक है। कभी कभी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी पूछ लिया जाता है, लेकिन ऐसा देखा नहीं गया है, लेकिन आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी प्रैक्टिस करके जाना है सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन को प्रिसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रिसिपिटेशन। तो यहाँ पे आपको को प्रिसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रिसिपिटेशन के बारे में आपको बताना है। तो अभी हमारा जो सेक्शन बी है उसे स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए मेरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन पहला पूछा गया है वह है राइट नोट ऑन मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार ये पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन है उसे आपको बारे में बताना है। ठीक है। तो एटलीस्ट आपको 10 पॉइंट लिखना होता है। ठीक है। क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे देखेंगे तो मैंने भी यहाँ पे इस क्वेश्चन का मैंने 10 पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है। तो आपको भी यहाँ पे 10 पॉइंट लिखना होता है। ठीक है। कंपल्सरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है गिव डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोहर मेथड एंड वोलार्ड मेथड। ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मोहर्स मेथड और वोलार्ड मेथड और मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड काफी बार पूछा जाता है। तो मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड और यहाँ पे वोलार्ड मेथड और मोहर्स मेथड डेफिनेटली करके ही जाना है। ठीक है। जो कि मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे बता दिया है। ठीक है। आप चाहें तो आप बुक से भी यहाँ पे रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ रिडक्स टाइट्रेशन। ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिडक्स टाइट्रेशन का थ्योरी लिखना है। ठीक है। एंड गिव कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है। तो आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कंसेप्ट आपको यहाँ पे देना है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और कॉन्सेप्ट जो भी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, और अब थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा सेक्शन बी जो है वो भी कंप्लीट होता है, और सेक्शन सी पे हम लोग चलते हैं। और सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें आपको पूछा गया है तो आपको करके जाना है। ठीक है, तो आपको रोल बताना है क्वालिटी कंट्रोल के लिए। ठीक है, क्वांटिटिव एनालिसिस का क्या रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो भी रोल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है वो है व्हाट इज एरर, जो कि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिटर्मिनेंट एंड इनडिटर्मिनेंट एरर। ठीक है, देखिए यही इसका टाइप है, दो टाइप होता है, पहला और दूसरा यहाँ पे टाइप है डिटर्मिनेंट एंड इनडिटर्मिनेंट एरर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों कंप्लीट करके जाना है, दोनों के बारे में काफ़ी अच्छे नॉलेज लेके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है डिस्कस द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन के बारे में जानना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है डिफाइन डाइजेशन और ओस्वाल्ड राइपनिंग एंड गिव द सिग्निफिकेंट इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो डाइजेशन के बारे में बताना है। ठीक है, और सिग्निफिकेंट ऑफ डाइजेशन इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का क्या रोल है उसे भी आपको बताना है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बताया हुआ है। तो यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से कवर किया गया है, तो आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है राइट शॉर्ट नोट। ठीक है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ऐसा नहीं कि आपको शॉर्ट नोट्स बोला गया तो आप 2 नंबर का क्वेश्चन तो है नहीं, ये क्वेश्चन आपको 7 नंबर में पूछा जा रहा है, तो आप थोड़ा बड़ा ही लिखे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप छोटा लिख दे। ठीक है, तो यहाँ पे आइडीमेट्री और आइडोमेट्री दोनों के बारे में बताना है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे देख रहे होंगे कि आइडीमेट्री का आपको दिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट में पूछा जा रहा है तो सिर्फ आइडोमेट्री का डेफिनेशन लिख दे, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल और प्रोसीड्योर जैसे लिखा गया ऐसे ही आपको भी लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे आइडोमेट्री का भी सेम वही करना है, प्रिंसिपल और प्रोसीड्योर जो भी है उसे आपको यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि प्रिंसिपल और प्रोसीड्योर कवर किया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द टाइप ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टाइप बताना है सॉल्वेंट का जो कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन में यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी टाइप है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसे आपको अच्छे तरीके से कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है व्हाट आर इंडिकेटर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बताना है कि इंडिकेटर होता क्या है। ठीक है, डिस्कस द थ्योरी ऑफ इंडिकेटर, जो ओस्वाल्ड और क्विनवाइट थ्योरी है उसे भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ओस्वाल्ड और क्विनवाइट थ्योरी है, उसे आपको एसिड बेस थ्योरी जो भी है इंडिकेटर थ्योरी उसे आपको यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो क्विनवाइट थ्योरी यहाँ पे है। ठीक है, क्विनवाइट थ्योरी यहाँ पे है। देखिए आपको 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 7 नंबर के बेसिस पे लिखे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी ना लिखे और ज़्यादा छोटा भी ना लिखे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिस्कस द प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन लिखना है किसका, ऑक्जेलिक एसिड और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें दोनों में से कोई एक लिखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दोनों कवर किया हुआ है, आपको यहाँ पे एक लिखना है, तो यहाँ पे एज ए स्टार मार्क्स लगा ले, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसे दोनों तैयारी करके जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्जेलिक एसिड का प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों यहाँ पे कंप्लीट करके जाना है, कवर करके जाना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।